हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अ, मैं बार-बार एम्फसाइज़ यही करता हूँ कि अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है एंड अगर आप एसएसबी की तैयारी बिना अपने ओएलक्यूज़ पे काम किए हुए कर रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सर काफ़ी बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं उस तरीके से। हाँ, हो सकता है, रिकमेंड हो सकता है, मैं उसमें डिपेंड नहीं करता और रिकमेंडेशन के बहुत सारे आयाम भी हैं। Recommendation is something else and personality development is something else. So it is not only about getting recommended, and there are people who have the intrinsic qualities, उनमें है वो बात, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो और वो थोड़ी मेहनत करके निकल जाते हैं, बट बॉर्डर लाइन पे निकलते हैं, कम मार्क्स से निकलते हैं, मेरिट में फँसते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है दोस्तों कि अगर आपने एसएसबी की तैयारी करनी है और अगर आप ओएलक्यूज़ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना ही नहीं चाहते हो या आप नहीं कर रहे हो या जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वहाँ पे कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो आई एम सॉरी बट यू आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो उसी संदर्भ में एक ओएलक्यू है, बड़ा ही अच्छा है, उसका नाम है रीज़निंग एबिलिटी और मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट ओएलक्यू मानता हूँ। रीज़निंग एबिलिटी को बिल्ट अप किए बिना आप अपना लॉजिकल सेंस डेवलप कैसे करोगे? लॉजिक तो हर चीज़ में चाहिए। लॉजिक आपको ग्रुप डिस्कशन में भी चाहिए बिकॉज़ ग्रुप डिस्कशन में आप क्या बोल रहे हो, इज़ इट लॉजिकल और नॉट? ग्रुप डिस्कशन में एक आप आर्गुमेंट को बिल्ड करते हैं। आप अपना पक्ष रखते हैं, एक मत रखते हैं और डिस्कस करते हैं। उस मत को अगर आप लॉजिकली बिल्ड नहीं करें, जैसे कि मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर पे ही बात कर रहे हैं, इंडिया की साइड पे ही बात कर रहे हैं। अगर इंडिया रशिया का साथ दे रहा है मान लीजिए, तो क्यों दे रहा है और क्यों देना चाहिए और क्यों देने से क्या फ़ायदा होगा और किस परिप्रेक्ष्य में इंडिया इसको देख रहा है, वो आप लॉजिकली कैसे डेवलप करते हो अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग आर्गुमेंट से और कैसे आप कन्विंस करते हो ग्रुप को। तो वो रीज़निंग एबिलिटी का ही हिस्सा हुआ। एनीथिंग व्हिच इज़ लॉजिकल इज़ कनेक्टेड टू रीज़निंग एबिलिटी। तो रीज़निंग एबिलिटी आपकी बिल्ड अगर नहीं होगी, आप कैसे पीजीटी में भी आप लॉजिक ही लगाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो ख़ैर है ही, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ख़ैर है ही, परंतु लॉजिक भी है। How logically you are able to put across your idea. Same way in group planning exercise. Same way when you're talking to the interviewer in the interview, and when you're writing your stories in the tag pictures, they would like to see whether you're logically flowing or not. If your story is building logically or it is just going haywire, either to either, ऐसा नहीं चलेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग को हम कह सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी, परंतु उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो रीजनिंग एबिलिटी को समझने के लिए ज़रूरी है और उसको हम लोग कहते हैं रैशनल थिंकिंग। क्या है रैशनल थिंकिंग? रैशनल थिंकिंग इज़ योर एबिलिटी to think about a subject, about a matter without bringing emotion inside it. इमोशन नहीं लाना है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप इमोशन लेके अगर आ रहे हैं, तो आप लॉजिकल और रैशनल इंसान नहीं हैं और अगर आप रैशनल नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली फॉर एसएसबी, फॉर लाइफ़ ऑल्सो, यू शुड बी अ वेरी रैशनल पर्सनैलिटी। जब कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास, मैं आज पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी किताब है, ये है जय महाभारता, देवदत्त पटनायक की। तो इसमें जब इसमें उस चित्र का वर्णन है कि जब कृष्ण भगवान गए, तो उन्होंने बात की जब दुर्योधन से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दुर्योधन, तुम मत दो, इंद्रप्रस्थ मत दो, जो कि पांडवों ने ही बनाया था और जो जुए में हार गए थे, जैसा कि दुर्योधन कह रहा था। दुर्योधन ने उनको कहा कि दे डोंट डिज़र्व इंद्रप्रस्थ, दे लॉस्ट इट, दे बिल्ट द सिटी एंड लॉस्ट इट इन द गेम, हाउ कैन दे डू इट? दे डोंट डिज़र्व इट। एक और लॉजिक था उसका कि गोइंग बाय द लूनर कैलेंडर तो उनका 12 साल हो गया है, 13 साल हो गया है, बट बाय सोलर कैलेंडर नहीं हुआ है, तो उनकी शर्त पूरी नहीं हुई है, दे शुड गो बैक अगेन फॉर 12 इयर्स। खैर, तो जब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, दुर्योधन से, कि ठीक है, मत दो, 5 गाँव दे दो और उन गाँव के नामों का भी वर्णन है इस किताब में। एक तो है सोनीपत, जो उस समय कुछ और नाम था। सोनीपत था, पानीपत था, बागपत था शायद। वो 5 नाम लिखे हैं, मैं भूल गया हूँ।
जो अभी प्रेजेंट दिल्ली है वो, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, एक और पत है और एक और है। तो ही सेड कि ये दे दो, बात खत्म करो। परंतु दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। दुर्योधन ने लॉजिक लगाया ही नहीं। तो इसी पे कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो विवेक का मरना है, ये जो पहले विवेक मर जाता है, उसका तात्पर्य यही है कि आपकी रैशनल थिंकिंग हो गई समाप्त। आप रैशनली सोच ही नहीं रहे हैं। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर आप देखेंगे जितने भी क्राइम होते हैं, पर्टिकुलरली इम्पल्सिव क्राइम्स, इमोशनल ड्रिवन क्राइम, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या वाइस वर्सा लड़के से प्यार करते हैं, अब फॉर सम रीजन इट इज नॉट वर्किंग आउट, तो आप क्या करते हैं? तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जाने दें। आइडियली आपको जाने देना चाहिए, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मूव ऑन। तो आइडियली यू शुड मूव ऑन। तो वन इज दैट यू मूव ऑन एंड अनदर इज यू डोंट मूव ऑन, यू कीप गेटिंग स्टक देयर। नाउ यू आर नॉट थिंकिंग रैशनली, यू आर थिंकिंग इमोशनली, यू आर ड्रिवन इमोशनली। आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कई केसेस में, इम्पल्सिव केसेस में और इरेशनल डिसीजंस में, आप ये भी हो सकता है कई लड़कों को, आप नहीं मतलब कई लोगों को आपने सुना होगा, आउट ऑफ दिस इमोशंस एंड इम्पल्सिवनेस दे गो एंड हार्म द सेम पर्सन whom they loved। जिससे इतनी मोहब्बत थी उसी को जाके मार देते हैं, उसकी उसकी शक्ल खराब कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक केस मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था, उसको एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की लड़की गॉट सेलेक्टेड इन द एमएनएस, नेवी एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, और वो ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे आ रही थी। अश्वनी में उसकी ट्रेनिंग थी, वहाँ पे होती है एमएनएस की ट्रेनिंग। और जब वो आ रही थी तो ये बंदा अब दिल्ली से, मेरा ख्याल है, पूरी ट्रेन में उसके साथ पीछे पीछे आया है, छुप छुप के उसको ट्रैक कर रहा है। वो कितना ऑब्सेस्ड है बंदा। एंड रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरी है बॉम्बे में, उसके फेस पे उसने एसिड फेंक दिया एंड बिकॉज ऑफ द बर्न्स द गर्ल फाइनली डाइड। तो अब इतना बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन उसने लिया, फाइनली वो पकड़ा गया, जेल में होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। आई मीन, इज इट रियली हाउ वी शुड लुक एट लाइफ? वेयर इज द रैशनैलिटी? Rationality is कि okay, she was in love, okay, we had good time, we were together, we felt that emotion, we felt that closeness. He should have ideally left it at that and moved on, and somebody else would have come to his life or her life, both। परंतु उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी जेल में मजा आ रहा होगा इसको। इस सिंपलसिवनेस का देखिए कितना बड़ा भुगतान करेगा। एक और इम्पोर्टेंट केस है, एक आर्मी मेजर का केस है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ही वाज इन लव विद अ लेडी हु वाज मैरिड टू सम कर्नल और समथिंग। They were in relation, but then she wanted to move away. Obviously, after some period, it happens. तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ मेजर साहब से। ये भी यूट्यूब में मिलेगा आपको। उसने उसको दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में अपनी कार के नीचे 4-5 बार आगे पीछे करके ही मर्डर्ड हर विदाउट रियलाइजिंग कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब क्या होगा? अब उसकी वाइफ का, उसकी बच्ची का, इसकी बच्ची का क्या होगा? Was it really needed? परंतु दिमाग वहां पे काम ही नहीं कर रहा है, रैशनैलिटी खत्म हो गई। तो रैशनल थिंकिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। तो अहमदाबाद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अहमदाबाद में नवरात्रि के समय में एक लड़का पुलिस स्टेशन में आता है। नवरात्रि में फेस्टिवल सीजन होता है पूरे गुजरात में, एवरीवन इज इन फेस्टिवल, रात भर गरबा चलता है। तो वो रात को आता है 2 बजे 3 बजे, कहता है कि मैंने एक बंदे को मार दिया, एक लड़के को, उसकी बॉडी मेरी गाड़ी में रखी, आप आके देख लो। लुक एट दैट ऑडेसिटी, 18 ईयर ओल्ड बॉय। पुलिस वाले सोचे मजाक कर रहा है क्या ये बेवकूफ, जाओ 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 अभी जाओ जाओ। उनको लगा ये इसे, नो प्लीज कम। बाहर गए, देखा तो उसकी गाड़ी में फ्रंट सीट पे उसने अपनी फ्रेंड को मारा हुआ है, 21 ईयर ओल्ड बॉय को। एंड दिस पर्सन हैड नॉट किल्ड हिम लाइक one stab or something, 8 times deep wounds, टिपिकल मूवी टाइप। कितना गुस्सा, कितना इरेशनल, कितना इलॉजिकल, कितना पैथेटिक। जेल में पड़ा हुआ है, वो मर गया। इज इट रिक्वायर्ड? अब कितना भी आप अफसोस करें, आप वो क्षण रिवर्स नहीं कर सकते।
सो रीजनल थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है मुझे लगता है रीजनिंग एबिलिटी का। लॉजिक तो है ही, और कैसे आप लॉजिक बिल्ड करते हैं इसमें हम अलग से बात करेंगे। लॉजिक को हम चाहे तो बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। बट बियॉन्ड दैट, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल अप्रोच टू लाइफ। आप अपने आप को खुद से असेस कीजिए इस वीडियो के बाद, और अपने आप को नंबर दीजिए रैशनैलिटी के कि आप कितने रैशनल हैं। मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में, स्कोर बताइएगा अपना आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से रैशनैलिटी अगर आपकी कम है तो आपको बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज होंगे लाइफ में। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे डिफीट को, ऑड सिचुएशंस को, नेगेटिविटी को। आप परेशान हो जाएंगे, घबराएंगे, इमोशनली डिस्चार्ज रहेंगे, डिप्रेसिव थॉट्स लेके आएंगे, बिकॉज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप एसएसपी देने गए, आप स्क्रीन आउट हो गए, आप बाहर ही नहीं आ रहे उससे। आप यही सोचे जा रहे हैं, और मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा कैसे नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये क्या होगा। रादर देन यू शुड बी वेरी रैशनल, यार कोई बात नहीं हुआ अभी, इस बार अगली बार होगा। मैंने क्या गलती की, मैं उस पर सोचता हूँ। अब आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, अब आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप रैशनली सोच रहे हैं कि किया क्या मैंने। तो बता कि कारवां लुटा कहाँ, इधर उधर की न बात कर। तो इधर उधर की बात मत कीजिए, रैशनली सोचिए। जीवन में विषमताएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, आप रैशनली सोचिए। देयर इज वेरी लिमिटेड things which are under your control, and the first thing that should be under your control is you and your rational thinking। और वो कंट्रोल कर लिया आपने, आपको जीवन में समस्याएं थोड़ी कम हो जाए। जो आपसे मिले, जो आपसे मोहब्बत करे, जो आपका दोस्त बने, जो आपके हित की बात करे, वो तो खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती को सर आंखों पे रखिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको सिरोधार्य करिए। जो ना मिले, जो आपको पसंद ना करे, या पसंद किया और बाद में मूव ऑन करना चाहे, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। मेहनत कीजिए, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत बड़ी बात है। कितनी लॉजिकल और रैशनल बात है ये। आप मेहनत करें, आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाएं, आप बैंकिंग सर्विसेज में जाएं, और करते जाएं। फल की चिंता ना करें। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो मेरा होगा कि नहीं होगा, उससे आपका एफर्ट्स कम हो जाएंगे। कहीं यार होगा नहीं होगा, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि नहीं होगा। तो मेहनत जोरदार, विश्वास अपने ऊपर 110%, भगवान के ऊपर 200%। भगवान का मतलब सिस्टम, और जान लगा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। रैशनली सोचिए, प्रैक्टिकली चलिए। हर किसी को आप इमोशनली नहीं तौल सकते हैं। हाँ, एक दोस्त है, होगा आपका भी, जिससे आप दिल की सारी बातें कह सकते हैं। होना चाहिए एक, नहीं है तो ऐसा होगा नहीं वैसे कि नहीं है, नहीं है तो ये सोच का विषय है। तो आपने कहीं किसी को पहचानने में गलती कर दी है, मिस कर दिया है, पकड़ लीजिए वापस। बताइएगा मुझे अपना अपना स्कोर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। योर हेल्प इज व्हाट आई नीड। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।